ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्राणेश्वर बाप दादा के 23/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, दुखहर्ता सुखकर्ता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, पहली पॉइंट है क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। फायदे याद के क्या क्या है? अब तीसरा है, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की ही याद में रह सकेंगे। अंत के लिए गायन क्या है? अंत काल जो स्त्री सिमरे बल बल उस योनि में पाए जाए। चौथा है, बाबा को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आएगा। बाप जैसी मीठी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाबा बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो है ना, अथाह है। गाते हैं दुख हरता सुख करता। अभी गणपति बापा भी आ रहे हैं। कहाँ गए थे आने के लिए? गए तो कहीं भी नहीं, वो तो हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। उनके जो नैतिक मूल्य है हम धारण करें। बाबा कहते हैं, अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता, ऐसे बाप को याद जरूर करना है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है? बच्चों को समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। जो अच्छे रत्न है वह बाप को याद करते चलते फिरते याद करते रहेंगे। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा हुआ है। आधा वगैरह नहीं है, लेकिन भरा हुआ है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है, मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ, बीमार हूँ। ये है ही दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। न्यूज़पेपर भी खोलो, क्या आता है? सारे दुख की बातें हैं, सुख की नहीं है। सुखधाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुखधाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय भी अभी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। दूसरा फायदा, पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। ये अंतकाल है ना, पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है। अभी तुम सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम क्षुद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। क्षुद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर माना चोटी पर चढ़ रहे माना ब्राह्मण। तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलीवेड बाप है, उनसे मीठी चीज़ कोई और कौन सी है? कोई नहीं है। आत्मा उस परमपिता परमात्मा को याद करती है। सब आत्माओं का वो बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। देखो, लाखों करोड़ों लोग बाबा के बच्चे हैं, एक सेकंड में बाबा को सब याद आ जाते हैं। अच्छा, सारे सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। जैसे कोई ड्रामा देख करके आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है तो कहेंगे हाँ जी। तो हाँ जी कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाएगा। ड्रामा जो फिल्म देखी है
3 घंटे की सारी याद आएगी, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाप है ना, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आता है। बाबा से यह वर्षा मिलता है। बाप को याद करना मना, बाप ने जो हमें दिया हुआ वर्षा है उसको भी याद करना, और जहाँ बाबा रहते हो घर भी याद रखना। तो वर्षा भी सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, सबको एक जैसा वर्षा नहीं मिलेगा। जैसा स्टडी किया है, बाबा को खुश किया है, वैसा ही वर्षा भी मिलेगा। अलग अलग याद करते हो, हम बेहद के बाप के वारिस है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। मैं स्त्री हूँ, मैं अबला हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा बच्चा समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई है। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाबा से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुख का वर्षा लेना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है। आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती। चौथे मास में आत्मा क्या करती है? प्रवेश करती। परंतु वह तो रावण के वश है, विकारों के वश जेल में जाते हैं। अभी भी रावण की भी जेल है और गर्भ जेल भी है, दोनों जेल है। वहाँ तो रावण भी होता नहीं और वो जेल भी, सतयुग में दोनों भी जेल नहीं है। दुख की बात नहीं, जब बूढ़े होते तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जा कर के प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात नहीं रहती, यहाँ तो कितना डरते हैं मरने के लिए। पता है आगे कहाँ जन्म होगा हमारा, अच्छा होगा जहाँ भी होगा। बाबा ने कहा था ना, बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण हैं, कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छे खानदानी घराने में उनका जन्म होगा, वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए कहते हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भर गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सब कुछ छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना, वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे क्या? यह पानी की नदियाँ तो सदैव बहती रहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि तो चली आई है, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड्स आ जाती है, बहुत बारिश हो जाती है तो सारी नदियाँ फुल हो जाती है, अपना सारा किनारा छोड़ करके गांव में घुस जाती है। ये भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मरते। सतयुग में दुख की बात नहीं, हाँ सब मर्यादा में है तो प्रकृति भी मर्यादा में ही रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि यह ड्रामा देखो, जानवरों को भी दुख नहीं, वहाँ उनकी भी अकाली मृत्यु नहीं होती, ये ड्रामा ही ऐसे बना है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह तो किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी पता चला है। सृष्टि की आयु कितनी होती ये भी नहीं जानते, बाबा कितना सहज बतलाते। आगे तुम जानते थे क्या सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है?
पता ही नहीं था हमें, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया। हाँ, बाबा ने हमें सिखाया। वो तो लाखों वर्ष कह देते, अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। आप भी देख के आए हो ना सभी। ऐसी युक्ति बनाई हुई है, वहाँ चावल बहुत खाते हैं जगन्नाथपुरी में चावल। वही वहाँ का वही फसल भी वही की चावल ही है ना। जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, देखा है ना हमने। हाँ, हम गए थे ना। सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है और बाहर दुकान में लग जाती है वो सारी, जो भोग चढ़ाया हुआ होता है। कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से ले लेते हैं। ठेला ही वहाँ होता है जहाँ जाकर के लोग अपना पैसा देते हैं और लेकर के प्रसाद आते हैं, घर में सबको खिलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जगन्नाथ में चावल ही चावल है। देखो, श्रीनाथ में जो अमीरी दिखाते हैं और यहाँ जगन्नाथपुरी में गरीबी दिखाते हैं। वो जगन्नाथ वो श्रीनाथ सुखधाम दुखधाम को दिखाते। श्रीनाथ सुखधाम का था वह, और ये जगन्नाथ दुखधाम का दिखाते। काले तो इस समय बन गए कामचिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर पर चावल का भोग लगाते और इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाकी है, भक्ति को कहा जाता अज्ञान, उनसे कुछ भी मिलता नहीं है। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया। वो सब है जिस्मानी जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप, उसको शरीर है ना। वो कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तो तुम्हारे दादा का शरीर है, तुम्हारे दादा का, ब्रह्मा बाबा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तुमको सुखधाम ले जाने। इसको गौमुख कहा जाता। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि कुएं से भी पानी आता रहता है। गौमुख पर कितना दूर से जाते हैं, पहाड़ी से पानी जरूर आएगा। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। बाबा कहते पतित पावन मैं हूँ। हे आत्माएं, मामे कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। छोड़ना माना ऐसे छोड़ना नहीं है, हाँ, सबके साथ बाबा कहते रिश्ता भी निभाना है। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना। ये फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े तो उसकी निशानी दिखा दी, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी बाबा कहते चलती नहीं है। क्यों दिखाया काला? हाँ, और राधा को गोरा। एक सावरा दूसरा गोरा। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाता। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। वो हुआ भक्ति मार्ग की पुस्तक। सब भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में जाते हैं, राम को भी काला कर दिया। विचार करना चाहिए काला क्यों बनाते हैं। राम मंदिर में भी दिखाते हैं ना अभी।
काली कलकत्ते वाली भी है, माँ 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 कह कर के हैरान हो जाते हैं। सबसे काली वो है और बहुत खतरनाक भयानक दिखाते उसको। उनको फिर माता कहते, तुम्हारी यह ज्ञान बाण ज्ञान कटारी आदि है। तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज़ दिया, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और ही बॉम्ब फटते जाएंगे। उस समय की बात है। बस ढेर के ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं। अभी भी सरहद पर ऐसे हमारी देवी माँ का मंदिर बनाया हुआ है और वही क्या करती है, रक्षण भी करती है भारत का। हमारे सारे जवान पूजा करते हैं उसकी, देवी माँ की। बहुत बड़ा इतिहास भी उसके पीछे है। किसकी ग्लानि नहीं करते बाबा, लेकिन ड्रामा समझाते हैं। ड्रामा क्या है, ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज़ नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था, अभी हमने गवा दिया है। अब फिर से बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए, अमर कथा सुनी और कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाप बैठ समझाते। इन आँखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल आँखों से नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को देखो ही नहीं, देखो मगर प्यार से। बाबा कहते पुरानी दुनिया को क्यों नहीं देखना है, अभी रहते तो यहाँ है, देखना तो पड़ता है, लेकिन दिल नहीं जानी चाहिए उसमें, आँख नहीं डूबनी चाहिए, ये तो खलास हो जानी चाहिए। ये दुनिया क्या होनी है, खलास होनी है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य दे करके जाते 21 जन्मों के लिए, वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण जो बगीचा था क्या बन गया, कांटों का जंगल। बाप कहते काम महाशत्रु है, इनसे ही तुम आदि मध्य अंत दुख पाते। ज्ञान और भक्ति को भी तुमने समझा, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक ही बाप है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे ठाकुर मत बनो, पुरुषार्थ में बाबा कहते ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप की और कोई को भी याद नहीं करो। सब दुख देने वाले हैं, है ना, सुख देने वाला एक ही परमात्मा, इसलिए उनको याद करना है। जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी है। याद ही नहीं करेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आँखों से ईविल नहीं देखना है, मन बुरा। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया हुआ है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज़, मीठी चीज़ बाप को ही याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है।
अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तो भविष्य के ताज तक तो मिलता है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। तो ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।